आयतन। इस चैप्टर का प्रश्न क्षेत्रफल और आयतन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन तथा शंख की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। एक बेलन तथा शंख की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है। ऊंचाई और त्रिज्या कैसी है? बराबर है। तो सबसे पहले हमें लिखना है बेलन का आयतन। फार्मूला लिखना है बेलन का आयतन अपॉन शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन अपॉन शंकु का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इनकी त्रिज्या ऐसे है ना, तो हमें क्या करना है कि पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और एच से एच। तो यहाँ क्या बचा? 1/3। अब इसके अपॉन 1 मान लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा? है कितना आ जाएगा? 3। तो 3/1 नीचे 1 लिख सकते हैं। तो इसका अनुपात क्या होगा? 3:1 लिख लो। आंसर होगा हमारा 3:1। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक बेलन का आयतन शंख की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है। तो यहाँ पे क्या था? त्रिज्या और ऊंचाई कैसी थी? बराबर। जब त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होगी तो बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन को होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने यहाँ क्या रखा कि ऐसे ऐसे कट गया, ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर, पाई से पाई, तो 1/3 जो लिख दिया है उसे यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो इसका ये मतलब 3/1 हो गया। तो इसका अनुपात कितना हुआ? 3:1। ये हमारा क्या हो गया? पहले वाले का आंसर क्लियर हो गया। अब हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 10th क्लास में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा 2r है। बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या हमें कितनी दी गई है? r। गोले की त्रिज्या, तो इसमें क्या करना है? हमें गोले का आयतन निकालना। क्या निकालोगे? गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन बराबर होता है, गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और हमें क्या निकालना है? गोले के बेलन का आयतन। क्या निकालना है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होगा वो होगा 2 पाई आर क्यू। क्या होगा? 2 पाई आर क्यू, ठीक है। इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या दिया गया? 2r, ठीक है। देखो, गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई। त्रिज्या हमें कितनी दी गई है? r, और ऊंचाई 2r है। बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना। तो अनुपात ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 2 पाई आर क्यू। तो क्यू से क्यू, पाई से पाई, तो 4/3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके अपॉन 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो 4 × 2/3 12। इसमें 1 का हो जाएगा 1/3/2, तो 2 2 जा 4, तो 2/3। इसका अनुपात हो जाएगा 2:3। ये हमारा दूसरे वाले का आंसर हो गया, ठीक है। इस वाले को नोट करते जाओ सारे क्वेश्चनों को। पहला हो गया, दूसरा ये हमारा हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा दिया गया है
एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक घन है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है, उसमें एक से अधिक आयतन का लंबवृत्तीय शंकु काटा गया है, जिसका आयतन है। तो इसमें क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हमें त्रिज्या निकालनी है। तो ये हमें क्या देगी, भुजा। ठीक, एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ जब 10 सेंटीमीटर की भुजा है, मतलब उसका 10 सेंटीमीटर क्या हो गया व्यास। तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी, ये जो भुजा होती है इसका व्यास होता है, त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या होगा कि हमें शंकु का आयतन का फार्मूला लगाना। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है बताओ। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 पाई का मान कितना होगा 22/7 गुणा 5 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।